दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके और हमारे चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग मंत्रा में। दोस्तों मैं एक एलएक्सएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और दोस्तों हमारे किसी भी वीडियो में किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। तो दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको रेगुलर अपडेट आप मिलती रहे। सो दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल टाइटल में देखा कि पावर सेक्टर हमें लगता है कि मल्टी डेकेड थीम हो सकती है ड्यू टू एआई प्ले। सो दोस्तों अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने कॉन्स्टलेशन एक बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर है उसके साथ टाई अप किया है, जिसमें वो लगभग 20 साल तक उनसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदने वाले हैं थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी। तो उनके 3 माइल्स में उनके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वहाँ पे ये लोग आई मीन इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, उसको रीस्टार्ट करवाना है, जिससे आई मीन उनके जो क्लाउड सर्विसेज हैं उनको पावर अप हो सके थ्रू डेटा सेंटर टू देयर ओन डेटा सेंटर्स। तो जैसे कि आपको पता ही है कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर इज इनटू द क्लाउड बिजनेस, सो उसके थ्रू फॉर एआई आपको पता ही है जैसे कि एआई क्लाउड में ही वर्क कर पाता है ड्यू टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो उस वजह से तो दोस्तों क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी एक काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल पावर बेस है वर्सेस विंड एंड सोलर एनर्जी, तो हमको ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में मर्जर्स एंड एक्विजिशन का दौर एक चल सकता है न्यूक्लियर पावर कंपनीज और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में, जैसे कि AWS हो गया, अजूर हो गया, आई मीन गूगल हो गया, या और भी छोटे प्लेयर्स जैसे कि इंडिया में आप E2E ले लो। तो इन सब के बीच में भी एक ऐसा टाई अप्स चल सकता है, क्योंकि अब जैसे पावर डिमांड वर्सेस सप्लाई के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जैसे एआई बिजनेस बूम कर रहा है तो धीरे धीरे करके क्लाउड में किसी तरीके का लैग ना आए, तो इस वजह से कंपनीज अपना ही पावर प्रोडक्शन की तरफ जो मूव करेंगी इन न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमको ऐसा लगता है कि अभी आने वाले टाइम में काफ़ी तेज़ी से इसमें मर्जर्स एंड एक्विजिशंस चल सकते हैं। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि पावर सेक्टर कंपनी जो कि रिन्यूएबल बिजनेस में है, स्पेसिफिकली इन न्यूक्लियर एनर्जी, उनकी री रेटिंग हो सकती है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये एक तरीके का इंडिकेशन है। और जो पावर रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी इमेंस होता है। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों एक रैक की, तो एक रैक अभी एवरेज 3 से 4 किलोवाट पावर लेता है। अ, लेकिन जैसे जैसे जीपीयूज नेक्स्ट लेवल के आते जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जो पावर रिक्वायरमेंट है वो 80 टू 120 के डब्ल्यू पर रैक तक रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो किस लेवल के हम पावर रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। यानी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट से लगभग वी आर टॉकिंग अबाउट 30-40 टाइम्स एवरेज पर रैक पावर रिक्वायरमेंट। 3-4 कहाँ 3-4 के डब्ल्यू और कहाँ 80 से 120 के डब्ल्यू। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मच ऑफ पावर रिक्वायरमेंट। तो ये जो भी क्लाउड कंपनीज हैं, आई मीन डेटा सेंटर कंपनीज हैं, वो इस तरीके का रिस्क नहीं ले सकते कि प्रॉपर डिस्कॉम से उनको रेगुलर पावर सप्लाई आती रहे, कभी लैक्स हो सकते हैं। तो इस वजह से वो लोग अपने ही टाई अप्स जरूर करेंगे न्यूक्लियर पावर कंपनी से, जैसे कि यूएस में ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। और जैसे जैसे आपको पता ही है कि अभी जो डेटा सेंटर बिजनेस है वो काफ़ी नेसेंट स्टेट में है। अगर हम बात करें ग्लोबली तो यूएस में लगभग 5,500 डेटा सेंटर है, उसके बाद फॉलोड बाय जर्मनी लगभग 550 डेटा सेंटर है, एंड देन फॉलोड बाय यूके के लगभग 510-520 डेटा सेंटर है, एंड देन चाइना। चाइना के लगभग 500-550 डेटा सेंटर है, चाइना के भी है। अगर हम इंडिया की बात करें लगभग 235-250 की रेंज में इंडिया के भी डेटा सेंटर हो चुके हैं। और काफ़ी ज़्यादा फोकस है इंडिया में डेटा सेंटर बढ़ाने की तरफ। मिस्टर मोदी भी काफ़ी उनका कंसंट्रेशन है कि डेटा सेंटर बिजनेस को अभी डेटा सेंटर को 2022-23 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस भी मिला ही है, जैसे कि आपको पता है। तो बेसिकली
एआई के आसपास का जो इकोसिस्टम है उसमें हमें ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली न्यूक्लियर एनर्जी कंपनीज में काफी मेजर बेनिफिट हो सकता है, और जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो उनके साथ टाई अप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कर सकते हैं या काफी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, जिस तरीके का ट्रेंड अभी माइक्रोसॉफ्ट और कॉन्स्टलेशन में शुरू हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग 20 साल का टाई अप हुआ। सो दोस्तों, ये एक छोटी सी एक मेरे को एक अपडेट थी जो मैंने सोचा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए दोस्तों बने रहे मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।